दोस्तों वैसे इतना तो पता चल चुका है कि पाकिस्तानी सहाफ़ियों के पास बाबर और रिजवान के अलावा कुछ नहीं होता। किसी ने मशहूर होना है, किसी ने मकबूल होना है, तो वो बाबर पे तनकीद करे, बाबर पे बात करे। अब एक सहाफ़ी हैं, बड़ा नाम है, इसमें कोई शक नहीं है। सलीम खालिक साहब उनका नाम है, जो कि बाबर आज़म के हवाले से उन्होंने रिसेंटली एक ट्वीट किया है और साथ ही रिजवान के हवाले से उन्होंने एक ट्वीट किया, उसमें बात की है बाबर और रिजवान की। वो क्या कहते हैं इस हवाले से आपके साथ बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, वो आप पूरी नहीं करते। जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय जो आपकी होती है कमेंट में लाजमी किया करें। आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की जानिब। बाबर आज़म के हवाले से और रिजवान के हवाले से सलीम खालिक साहब कहते हैं कि बाबर आज़म और रिजवान की PSL में कारकर्दगी से वाज़े हो गया कि दोनों जदीद T20 क्रिकेट के लिए मौजू नहीं हैं। सुलेमान अली आगा नौजवान पुरजोश खिलाड़ी हैं। सेलेक्टर को उन्हीं के ज़ेर क़यादत यंग टीम बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ के लिए मुंतखब करनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आज़म की जो फॉर्म है वो रूठी हुई है। इस बात पे किसी को शक भी नहीं होना चाहिए। इस टाइम बाबर आज़म उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे जिस तरह पहले कर रहे थे। लेकिन साथ रिजवान का नाम लेना मेरे ख्याल में ये गलत है। इस टाइम टॉप रन स्कोरर है और दूसरा इस टाइम वो टॉप लिस्ट में आ रहा है, पहले नंबर पे मौजूद है जिन्होंने सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज़ लगाई हैं। जी हाँ, मोहम्मद रिजवान की PSL में 41 बाउंड्रीज़ हो चुकी है, जिसमें 12 उनके छक्के हैं, उसके अलावा उन्होंने चौके लगाए हुए हैं। इसके साथ मोहम्मद रिजवान का जो एवरेज बनता है वो 70 के अराउंड बनता है। इसके साथ बात की जाए तो रिजवान टॉप रन स्कोरर है, लेकिन मुल्तान सुल्तान नहीं जीत रही, जिसकी वजह से रिजवान को आप कह सकते हैं कि क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और उनको इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। मैं हर बार कहता हूँ कि टी वर्क यही थी मुल्तान सुल्तान, यही था रिजवान टॉप रन स्कोरर होता था और यही मुल्तान सुल्तान 4 बार लगातार फाइनल खेली है। लेकिन उस टाइम किसी को ये याद नहीं था कि भाई साहब रिजवान T20 का प्लेयर नहीं है, T20 में नहीं होना चाहिए। लेकिन टीम जीत रही थी, सब कहते थे कि रिजवान बेहतरीन है, जिसकी वजह से रिजवान को T20 पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाया गया। उसके बाद वो बेचारा खुद परफॉर्म कर रहा है, लेकिन 10 जो लोंडे हैं जो सत्तू पी के आए हुए हैं, जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे, उन पे तनकीद नहीं हो रही, लेकिन किस पे हो रही है? रिजवान पे। लास्ट मैच उन्होंने जो 90 स्कोर किया, जिसमें रिजवान ने 44 स्कोर किया, लेकिन एक ऐसे भड़वे लोग बैठे हुए हैं, कोई मादर पता नहीं मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, ऐसे ऐसे ये चूतिए लोग बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि रिजवान को यहाँ से और कवर करना चाहिए था। भाई 10 लड़के नहीं कर रहे, एक लड़का अकेला जो कि आपकी टीम को 44 स्कोर करके दे रहा है। साथ कितना टोटल है? 89 रन टोटल बनाए और आधा स्कोर उसने किया। लेकिन रिजवान का अलग टॉपिक है, रिजवान को यहाँ पे नहीं रखना चाहिए था। लेकिन बाबर आज़म, इसमें कोई शक नहीं है, बुरी परफॉर्मेंस लगी हुई है, लेकिन बाबर ने जो कुछ किया हुआ है ना, वो आपकी सोच है, ठीक है, वो आप लोगों की सोच है। ऐसे किसी का नाम को नीचा दिखाना, कम करना, ये नहीं होगा, क्योंकि वो इतना नाम बना चुका है। खुद देखें, जब पेशावर ज़ल्मी का मैच होता है क्राउड फुल होता है, बाबर होता है। यार इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है, आपके बस की बात नहीं है। आप कोई सोच समझ के बात किया करें, आपकी कोई लॉजिक नहीं होती, कोई ऐसी बात नहीं होती जिसमें कोई चीज़ नज़र आए। बाबर आज़म क्यों? बाबर आज़म की कुछ परफॉर्मेंस नीचे गई और अब आप शुरू हो चुके हैं। T20 में जगह नहीं बनती, ODI में जगह नहीं बनती, टेस्ट में जगह नहीं बनती। भाई साहब, इसी की कैप्टनसी में आप एक बार फाइनल खेले, एक बार सेमीफाइनल खेले और एक बार ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए। उसकी टूर्नामेंट इवेंट में अच्छी परफॉर्मेंस आई कैप्टनसी के थ्रू, उसके बाद एक आध बुरा टूर्नामेंट किया, आपने टाटा बाय बाय कह दिया। ठीक है, इसमें कोई मैं कहूँगा कि गलत नहीं है कि यंग लड़कों को मौका दिया जाए। सुलेमान अली आगा का कप्तान बनाया है, लंबा लेके चलना चाहिए, इन टीम को तैयार करना चाहिए, यंग लोगों को टाइम देना चाहिए, मुकम्मल इन पे भरोसा करना चाहिए, इनको बैक करना चाहिए। बांग्लादेश के अगेंस्ट मैं खुद कहता हूँ कि बाबर रिजवान को नहीं होना चाहिए, ठीक है, नए लड़कों को होना चाहिए, लेकिन कम अज़ कम इनको फ्री हैंड तो दें, लंबा वक्त तो दें। ये हारेंगे फिर आप कहेंगे कि ये प्रोडक्ट नहीं है, इनको निकाल देना चाहिए। आप मैं खुद कहता हूँ, आकिब जावेद की मिसाल ले लें, ये हम नहीं कह रहे, ये आप लोग करते हैं, ये आप लोग करते हैं। आकिब जावेद को कोच बनाया, एक आध सीरीज़ बुरी गई, टाटा बाय बाय होने वाला है। इसके साथ गिलेस्पी, क्रिस्टन आए, ठीक है, गैरी आए,
उनका एक सीरीज़ बुरा गया, टाटा बाय बाय। इसके साथ बहुत ज़्यादा मिसालें हैं। आपने रिजवान को कप्तान बनाया, टाटा बाय बाय। शहीन को बनाया था, टाटा बाय बाय। बाबर को दोबारा बनाया था, टाटा बाय बाय। ये नहीं होता, ऐसे निज़ाम नहीं चलते, ऐसे टीमें नहीं बनती। ऐसे आप कहें ना हमने वर्ल्ड के साथ मुकाबला करना है, नामुमकिन है। जब तक आप किसी को फ्री हैंड नहीं देंगे, जब आप लंबा मौका नहीं देंगे। आप ख़ुद देखें, 2 सीरीज़ के बाद रिजवान की छुट्टी हो गई। सुलेमान अली आगा का बताया जा रहा था, मैं भी हो सकता है सुलेमान अली आगा को भी टाटा बाय बाय कह दिया जाए। लेकिन बांग्लादेश की सीरीज़ के लिए सुलेमान अली आगा को कम अज़ कम कप्तान होना चाहिए। सुलेमान अली आगा थोड़ा सा फ्री हैंड खेलता है मेरे ख़्याल में। जो मुझे लगता है हसन नवाज़ को डोमेस्टिक क्रिकेट खिलानी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हसन नवाज़ को खिलाने की बजाय मैं तरजीह दूंगा नईम को। नईम थोड़ा सा बेहतर लड़का है हसन नवाज़ से, मुझे लगता है, ठीक है। टेक्निकली साउंड है, इसके साथ उसका थोड़ा सा स्टाइल भी ठीक है, मारने का हिट भी ठीक है। हसन नवाज़ टुल्ला टाइप मुझे पसंद नहीं है बजाते खुद, ठीक है। बड़ा स्कोर करे, कामयाब हो जाए, मैं मानूंगा, ठीक है। लेकिन उसका जो स्टांस है खड़े होने का, जो उसका हेड है, जो उसका लेग पोजीशन है, वो बिल्कुल हिल जाता है यार। बाकी बेस्ट विशेज़ हैं आपकी बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ के लिए। यंग लड़कों को मौका दें। इसमें आपका यासिर खान है, इसके अलावा आपका लड़का जो परफॉर्म कर रहा है, क्या नाम है, अब्दुल्ला शफीक है। इसके साथ आपका मोहम्मद हारिस है, सैम अयूब है, फ़खर जमान है। इसके साथ वो कौन सा ओपनर है यार, साहिबजादा फरहान, बड़ा नाम तो मैं भूल गया, उसको मौका दें। इसके साथ आपके आखिर में अब्दुल समद, इरफान खान याजी, आमिर जमाल। इसके अलावा ये टीम खुशदिल शाह हो गया, इफ्तिखार अहमद में भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपके स्पिनर में सुफियान मुकीम इधर खेल नहीं रहा, फैसल इकराम। इसके अलावा आप अली रज़ा को मेरे ख्याल में डोमेस्टिक खेलनी चाहिए, उबैद शाह को भी, अली रज़ा को भी। इसके साथ साथ आप नए लड़कों को मौका दें, टीम तैयार करें अच्छे तरीके से, ताकि T20 वर्ल्ड कप जो आ रहा है 2026 का, उसमें हमारे लौटे तैयार हों। और ये याद रखिएगा, श्रीलंका की कंडीशन में हो रहा है, स्पिनर का अहम रोल होगा, ये याद लाजमी रखिएगा।